जय बोलो देवादिदेव खजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय। परम पूज गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री संतान सागर जी महाराज की। जय जय जय। नमोस्तु गुरुजी। एक बार ऐसा कहा जाता है कि रावण जब मरना सन्न था तो उससे किसी ने पूछा कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए, क्या आपके मन में कोई इच्छा अधूरी रह गई? रावण थोड़ा गंभीर हुआ। उसने कहा, यह सत्य है कि मैंने बहुत सारे कार्य किए, पर मेरे मन की 3 इच्छाएं हैं जो मेरे मन में ही रह गई। यदि कोई दूसरा उसे पूरा कर सके तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। सामने वाले के मन में ऐसी कौन सी इच्छा अधूरी रह गई? पूछा, आपकी कौन सी इच्छाएं अधूरी रह गई? मतलब मैंने सोने की लंका बनाई, मेरे पास अपार सोना था, पर मैं चाहता था कि इसमें सुगंध भी हो जाए, जिसमें मैं सफल नहीं हो सका। मेरी दूसरी इच्छा थी कि समुद्र में अपार जलराशि है, पर वो खारा है, मीठा हो जाए तो सबके काम में आ जाए, पर मैं उसमें भी सफल नहीं हो सका। और मेरी तीसरी इच्छा थी कि अग्नि जले पर धुआं ना हो, धुएं से घुटन होती, पर मैं उसमें सफल नहीं हो सका। मेरी ये तीनों इच्छा मेरे मन में रह गई। यदि कोई इसे पूरा कर सके तो मैं उसे बहुत अच्छा समझूंगा। कहते हैं कि इतना कहते उसके प्राण निकल गए। मुझे नहीं मालूम ये कहानी कहाँ की है, लेकिन इसका कथ्य सत्य है। हम सबके मन की जो इच्छाएं हैं वो कुछ इसी प्रकार की है। सोने को सुगंधित करने जैसी, समुद्र को मीठा बनाने जैसा, और बिना धुएं के अग्नि को जलाने जैसा। न भूतो न भविष्यति। कभी ऐसा हुआ है क्या? आज तक कोई नहीं कर सका और न ही कोई कर पाएगा। लेकिन फिर भी हर मनुष्य अपने मन में पलने वाली अंतहीन इच्छाओं की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्न रहता है। विगत दिनों मैंने आप लोगों के मध्य नकारात्मकता को नष्ट करने के संदर्भ में अ और आ पर प्रवचन किए। अब तीसरा वर्ण है ई, और ई में पहला शब्द है इच्छा, है ना? हर किसी के मन में इच्छाएं पलते रहती है, जन्मती है। इच्छातीत हर कोई नहीं होता, पर मैं आज 4 बातें आप सबसे करना चाहूँगा। एक है इच्छा और दूसरा शोर है अनिच्छा। इच्छा अनिच्छा मध्य में है, शुभ इच्छा और अशुभ इच्छा। सवाल इच्छा से अनिच्छा तक पहुंचने का है। मैं आपसे कहूं कि इच्छा मुक्त हो जाओ तो आज संभव नहीं है, क्योंकि न तो आप इच्छा से मुक्त हो और न ही मैं इच्छा से मुक्त होकर यहाँ आया हूं। मैं भी यहाँ आया हूं तो कोई इच्छा से प्रेरित होकर के ही आया हूं, और आप भी आए हो तो किसी इच्छा से प्रेरित होकर के ही आए हो। आपकी इच्छा है कि आज महाराज श्री का प्रवचन सुनने का अवसर मिलेगा, चलो 2-4 बातें हम सुन लें।
और मैं भी इसी इच्छा से आया हूँ कि चलो इस बहाने थोड़ी धर्म की चर्चा होगी, और यदि कोई थोड़ा भी ग्रहण कर ले तो उसका कल्याण होगा। तो न इच्छा से मैं मुक्त हूँ, न आप मुक्त हो, है क्या? हाँ? अब सवाल है कि पड़ताल किसको करें? हम इच्छाओं को देखें कि मेरे आपके सबके मन में इच्छा है। अनिच्छा तो उसके अंदर होती है जो अध्यात्म योगी आत्मा में डूब जाता है, जो सब संग मुक्त को, जो सर्व परिग्र आसक्ति से मुक्त होकर अपानम अपना रुंधि दो, अपना को आत्मा में स्थिर करता है, और इच्छा विरदोद अन्नम में सबसे इच्छा मुक्त हो जाता है। वो अवस्था एक योगी की अवस्था है, वो एक ध्यान लीन अवस्था है। सच्चे अर्थों में परम आनंद की अनुभूति भी केवल वहीं होती है। निचली भूमिका में जब तक इच्छा है तब तक आकुलता है, और जब तक आकुलता है तब तक दुख है। हमें आज इच्छाओं की पड़ताल करनी है कि मेरे मन में इच्छा है तो है, मेरी मन की इच्छा कैसी है, मैं उसे शुभ इच्छा के रूप में देखूं या अशुभ इच्छा के रूप में देखूं। मुझे इन सब बातों को देखते हुए अपनी इच्छा की पड़ताल करनी है और अनिच्छा के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तो मन में मन की इच्छाओं को पलट कर देखिए। इच्छा का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि एक न एक भाव मन में उत्पन्न होते ही रहते हैं, और एक इच्छा पूरी होती है कि वहीं उसका स्थान दूसरी इच्छा ले लेती है। होता है ना, एक इच्छा पूरी हुई और उसके बाद दूसरी इच्छा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये इच्छाओं का सिलसिला होता रहता है ना। अब पहले हमें ये देखना है कि मुझे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है या इच्छाओं से मुक्ति चाहिए। ज्यादातर लोग इच्छा की पूर्ति के प्रयत्न में लगे रहते हैं। हम आप सब अपने अतीत के अनुभव को पलट करके देखें तो यही पाएंगे कि अभी तक हमने केवल इच्छा पूर्ति का ही प्रयत्न किया। ये किया ना, बोलो। मन में कोई इच्छा आई फिर क्या होता है? इच्छा जगती है, हम उसे पूर्ण करने की कोशिश में लगते हैं, और बहुत सारी इच्छाओं को हम पूरी कर भी लेते हैं, पर उसके बाद परिणाम क्या निकलता है? इच्छा की पूर्ति के बाद तसल्ली होती है क्या? बोलो, क्या होता है? अनुभव क्या है? एक इच्छा की जगह दूसरी इच्छा, और दूसरी की पूर्ति के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। ये इच्छाओं का अंतहीन सिलसिला चलता रहता है, चलता। ये सबका अनुभव है। फिर चलो, जब हम इच्छा की पूर्ति का प्रयत्न करते हैं, जितनी देर इच्छा की पूर्ति नहीं होती तब की क्या दशा होती है? मन में कोई इच्छा हो और वो पूरी नहीं हो रही, तब तक क्या होता है? बेचैन होते हैं। व्यग्रता और बेचैनी इच्छा की देन है। अगर इच्छा नहीं है तो हम सहज और शांत रहेंगे। इच्छाएं होगी तो व्यग्र और बेचैन रहेंगे। तो इच्छा की देन है व्यग्रता और बेचैनी। जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं होती, मन व्यग्र और बेचैन होता है, और इच्छा की पूर्ति होते ही फिर क्या होता है? नहीं, इच्छा पूर्ण होते ही अतृप्ति और आतुरता आ जाती है। जो हमने किया उससे तृप्ति नहीं होती, तसल्ली नहीं होती, कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और। ये जो प्रवृत्ति है ये हम हर प्राणी को दुखी करती। लेकिन
बिरले ही लोग हैं जो इस अनुभव का अंतर विश्लेषण करते हैं और इच्छाओं के अंत के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इच्छा पूर्ति के लिए हमने अनेक प्रयत्न किए। संत कहते हैं इच्छा मुक्ति का पुरुषार्थ करो। इच्छा पूर्ति के लिए अनेक प्रयत्न किए, इच्छा मुक्ति का प्रयत्न करो। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने कहा सुवर्ण रूपसहु पव्वया होंति कैलास समा असंख्य नरस लुद्धस न तेहु किंचि इच्छा हो आगास समा अनंतया। कि किसी व्यक्ति के पास सोने और चांदी के असंख्यात कैलाश पर्वत के बराबर असंख्य पर्वत भी हो जाए ना, तो भी इच्छाओं से ग्रसित मनुष्य को कभी शांति नहीं होती, क्योंकि इच्छा आकाश के समान अनंत है। कैसी है? इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। दूर क्षितिज की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है तो ऐसा लगता है 2-4-10 मील आगे जाते ही हम क्षितिज का स्पर्श कर लेंगे, उस केंद्र बिंदु पर पहुंचेंगे जहां धरती और आसमान मिलकर एक हो गए, ऐसा लगता है। लेकिन क्या होता है, जितना हम उस दिशा में बढ़ते हैं क्षितिज हमसे उतना ही दूर जाता जाता है ये सबका अनुभव है। इतना कर लूंगा तो फिर मैं तसल्ली से रहूंगा, इतना कर लूंगा फिर मैं आराम से रहूंगा, इतना कर लूंगा तो मैं विराम लूंगा, इतना कर लूंगा तो विश्राम करूंगा। सोचते तो हैं, पर करने के बाद क्या विराम होता है? फिर क्या होता? दूसरे चक्कर प्रारंभ हो जाते हैं। संत कहते अपनी इच्छा को ठीक करो। आप धर्म कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? भगवान की पूजा करते हो, किस लिए कर रहे हो? हे भगवान, मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए, यही भावना, मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, मेरी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाए। एक भाव ये है, और एक भाव, हे भगवान मुझे इच्छाओं से मुक्ति मिल जाए, मेरी इच्छाएं सफल न हो, मेरी इच्छाएं निर्मल हो जाए। कौन से भाव रखते? भगवान की प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना किस लिए करते हो? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या इच्छाओं से मुक्ति के लिए? इच्छाओं को सफल बनाने के लिए या इच्छाओं को निर्मल बनाने के लिए? कौन सी इच्छा है? कभी विचार किया? महाराज, हम लोग तो नंबर 2 का काम करना पसंद नहीं करते, नंबर 1 वाला ही करते हैं। संत कहते हैं फिर सभी जगह नंबर 1 करो ना भाई, नंबर 2 फिर क्यों? है ना? बदलाव जीवन में घटित होना चाहिए। अपने अतीत के अनुभवों को समझते हुए जो वर्तमान की दिशा को परिवर्तित करते हैं, वे ही अपने भविष्य को उज्जवल बना पाते हैं। मेरी आज तक की इच्छाएं मैंने पूर्ण करने का प्रयत्न तो अनेक सा किया, पर अभी तक कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी हो भी नहीं सकती, क्योंकि ये गड्ढा है, ऐसा गर्त जो कभी भर नहीं सकता। इसे जितना पूरा करने का प्रयत्न किया जाए उतना ही बढ़ता है।
कहते गस मिलेगा, मिलता कुछ नहीं। हमने सुना एक ढपोर शंख होता है, सुना आप लोगों ने? ढपोर शंख, ढपोर शंख के बारे में सुना? लोग अनेक जगह ढपोर शंख की बात करते हैं। ढपोर शंख क्या होता है? एक बार एक योगी किसी के यहाँ अतिथि हुआ, उसने उसकी बड़ी सेवा की, साधारण सा किसान था। योगी उसकी सेवा से प्रसन्न हुआ और जाते समय उसे अपना एक शंख दे दिया। बोले मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, तू यह शंख ले ले। बोले गुरुदेव क्या होगा इससे? बोले शंख चमत्कारी शंख है, तुझे किसी भी चीज की आवश्यकता होगी, तू जो मांगेगा शंख पूरी कर देगा। जो तू मांगेगा शंख से उसकी पूर्ति हो जाएगी। एक बार शंख फूंकना, मांगना, मिल जाएगा। बड़ा खुश हुआ। अब क्या था, उसके घर तो कल्प वृक्ष उगाया। कोई भी काम होता फट से शंख फूंकता और शंख बजते ही उसका काम हो जाता। एक दिन किसी दूसरे साधु का उसके यहाँ आना हुआ, उसने भी उनका बहुत आत्मीय सत्कार किया और जो भी काम देखे बोले शंख बजाए, उसका काम हो जाए। उस साधु ने कहा देख भाई, तेरे को ये शंख किसने दिया? बोले आप जैसे एक महान योगी ने दिया। बोले देख मेरे पास इससे भी अच्छा शंख है, मेरे पास इससे भी अच्छा शंख है। ये तुम्हें जो देता है ना उससे डबल देगा, जो देता है उससे डबल देगा। तुम चाहो तो मुझसे एक्सचेंज कर लो, क्योंकि मैं तो साधु, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तुम गृहस्थ हो, तुम्हारी ज़रूरतें ज़्यादा है, इसलिए मेरा वाला शंख तुम ले लो और अपना वाला शंख मुझे दे दो। उसके मन में लालच आ गया, अच्छा है। उसने शंख एक्सचेंज किया। सामने वाले ने जैसे ही बोला, शंख बजाया और बोला मुझे एक घर दे दो, तो उसने कहा एक नहीं दो ले लो। एक घर दे दो, बोले एक नहीं दो ले लो। उसको लग गया बढ़िया चीज है, वो शंख ले लिया और ये शंख दे दिया। वो साधु तो वहां से रवाना हो गया। अब इसका काम चलता रहा। अब कोई काम आया, एक दिन उसे कोई काम आया, बोला भाई 2 रोटियां बना दो। बोले 2 नहीं 4 ले लो। तो 4 ही दे दो। बोले 4 नहीं 8 ले लो। बोले 8 दे दो। बोले 16 ले लो। अब ये जो बोले उससे डबल बोल दे कुछ नहीं। अपना सिर पीट के रह गया। ये क्या बात हो गई भाई, ये तो बोल ही रहा है, दे कुछ नहीं रहा है। बहुत परेशान। पहला शंख था, जो चाहता था उतना मिल जाता था। अब डबल की चाह में केवल बोले और दे कुछ नहीं। फिर कोई दूसरे संत आए, उनके सामने उसने अपने मन की व्यथा कही। उसको देखा, शंख को उनने देखा, उलट पलट कर देख कर कहा मित्र, ये शंख से कुछ नहीं मिलेगा, इस शंख से कुछ मिलने वाला नहीं है। बोले क्यों? बोले ये ढपोर शंख है, बोलेगा करेगा नहीं। क्या कहे? ये केवल बोलेगा करेगा नहीं। सच में जो केवल बोले और फल न दे वह ढपोर शंख ही है। हमारे मन की इच्छा प्रेरित वासनाएं एक ढपोर शंख की भांति है, जो आश्वस्त तो करती है, आनंद नहीं देती। आश्वस्त कर देगी तुम्हें, बस हाँ ठीक है इतना कर लो, इसके बाद तुम्हें इतना मिल जाएगा, इतना कर लो तो फिर तुम्हें मिल जाएगा। मिलना कुछ भी नहीं। इसलिए कोई भी अपने मन की इच्छाओं से कभी तृप्त नहीं हो सकता। अपने अतीत के इस अनुभव को सामने रखते हुए
मन में एक प्रण ले इच्छा से मुक्ति का, इच्छा से अनिच्छा की ओर जाने का। धर्म की आराधना और अध्यात्म की साधना, इसका मूलभूत प्रयोजन इच्छा मुक्ति का है, इच्छा से अनिच्छा की ओर जाने का है। हमारे प्रभु परमात्मा उस परमात्मपने की अभिव्यक्ति इसी के बल पर किए तो वो दृष्टि हो, लेकिन जब तक वो ना हो तब तक कम से कम अशुभ इच्छाओं से तो अपने आप को बचाओ, सद इच्छा को जगाओ। अपने मन को पलटा करके देखो, 24 घंटे जो जो इच्छाएं होती है, कौन कौन सी इच्छा होती? धन की इच्छा, यश की इच्छा, संतान की इच्छा, भोगों की इच्छा, यही ना? ये सब क्या है? शुभ है या अशुभ? बोलो। पैसे की इच्छा, पुत्र की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा और भोगों की इच्छा, ये सारी इच्छाएं मन को व्याकुल करने वाली है, पाप की ओर धकेलने वाली है, जो हमारे जीवन को अशांत और उद्विग्न बनाती है। ये इच्छाओं से मिलता क्या? रिजल्ट अब तक का अनुभव क्या है? ये पापात्मक इच्छाएं हैं और पाप वर्धक है, मिलना कुछ नहीं है। देखने में अच्छी लगती है, मिलना कुछ नहीं। पैसे से आज तक कोई तृप्त हो पाया? बोलो। कोई नहीं। संतान की इच्छा है, संतति की इच्छा है, होना होगा तभी होगा, लेकिन संतान से आज तक किसी को सुख नहीं मिला। यश की इच्छा मनुष्य के मन में बहुत प्रबल होती है, लेकिन यशोकांक्षा के चक्कर में मनुष्य कई बार ऐसे कृत्य कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इन सब पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, देखने समझने की जरूरत है कि मेरी इच्छा है क्या। ये केवल चित्त को उत्तप्त करने वाली चीजें हैं, हमें आकर्षित करती है और उलझा देती है, सामने कुछ नहीं मिलता। और भोगों की इच्छा में तो कोई सार ही नहीं है। बचपन में एक मिठाई आती थी, उसको बोलते थे हवा मिठाई। खाइए आप लोगों ने? इधर क्या बोलते हैं? गुड़िया के बाल, है ना, गुलाबी गुलाबी, कितनी अच्छी लगती देखते ही। सुंदर लगती ना, बहुत आकर्षक, लुभावनी, मनमोहक, लेकिन मुंह में डालते ही सब हवा, कुछ बचा ही नहीं। जिसमें सार नहीं है उसमें भी आकर्षण पैदा कर देने का काम मनुष्य के मन में पलने वाली इच्छा करती है। इस इच्छा को मोड़ने की जरूरत है। इस अशुभ इच्छा को सद इच्छा में परिवर्तित करने का प्रयत्न करने की जरूरत है। सद इच्छा क्या है? मेरे पास समय है, शक्ति है, संसाधन है, सामर्थ्य है, तो मैं क्या करूं? सेवा का काम करूं, परोपकार का काम करूं, अध्यात्म साधना करूं, पूजा पाठ करूं, स्वपर के हित का कार्य करूं, संयम त्याग तप में जीवन जीऊं। ऐसी इच्छा होती है? बोलो, होती है? महाराज होती तो है, होती तो है, और होती नहीं तो यहाँ क्यों आते? लेकिन अपने मन से पूछो, बहुलता किसकी है? बहुलता किसकी है? शुभ इच्छाओं की या अशुभ इच्छाओं की? किसकी बहुलता है? ज्यादातर मनुष्य अपने मन में पलने वाली असिद्ध इच्छाओं की पूर्ति में ही अपना पूरा जीवन खपा देता है। शुभ इच्छा तो केवल उसके हृदय में प्रकट होती है, और शुभ इच्छाओं की पूर्ति का प्रयत्न तो केवल वह कर पाता है जिसका भवितव्य अच्छा होता है, जिसके लिए
आत्मा के कल्याण की ललक जगती है, जो आत्म बोध से जुड़ा होता है, उसकी तरफ दृष्टि जगाओ। अपने अंतरंग में उस शुभेच्छा को प्रकट करने का प्रयत्न करो। वो दिशा अगर बदल गई तो जीवन मुड़ता है। अपने अंतरंग में ऐसी दृष्टि उद्घाटित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है जो हमें एक नई राह पर ले जाए, जो एक नई दिशा में ले जाए। अभी तक मैंने जो कुछ किया वह सब एक प्रकार की पुनरावृत्ति की। अब मुझे एक आध्यात्मिक रास्ते को अंगीकार करना है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, शुद्ध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग बंद कहा, हे अत्तसुलंभो नवरिन सुलहो विहत्तस। तुम्हारे द्वारा काम भोग और बंध की कथाएं जन्म जन्मांतरों सुनने में आए, परिचय में आए, अनुभव में आए, लेकिन तुमने आज तक अपने आत्मा का परिचय नहीं पाया, आत्मा के विषय में श्रवण नहीं किया, अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया। अगर सुनना है तो उसे सुनो जो आज तक अनसुना रहा। परिचय पाना है तो उसका पाओ जो अब तक अपरिचित रहा। अनुभव करना है तो उसका करो जो अभी तक अननुभूत रहा। जिसको सुनने के बाद कुछ सुनना बाकी न रहे, जिसका परिचय पाने के बाद फिर और किसी के परिचित की जरूरत ही ना हो, और जिसका अनुभव करने के बाद अन्य किसी के अनुभव की चाह ही ना बचे, वो भीतर का तत्व है। उसे पहचानो, उसे जानो, तो जीवन में व्यापक बदलाव घटित होगा और तब हम स्थायी विश्रांति का अनुभव कर पाएंगे। तो अपने असद इच्छा को सद इच्छा में परिवर्तित कर अनिच्छा को लक्ष्य बनाएं। भगवत्ता अनिच्छा की उपलब्धि है, अनिच्छा का परिणाम है। उस अनिच्छा के बल पर ही उस भगवत दशा को प्राप्त किया जा सकता है। तो हम अपने जीवन की धारा को जब उस अनुरूप मोड़ने की सामर्थ्य विकसित करते हैं तो हम अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी हमें आशा और अपेक्षा है। बातें करने से कुछ नहीं होता, तो हम उनको अपने जीवन में उद्घाटित करने का प्रयत्न करें। आज अधिक विस्तार न देकर मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।